आज है 1 फरवरी 2022 और 1 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह आप चाहते हैं कि हर अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करके ना भूलें ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स के बारे में। तो आज का पहला जो अपडेट है, केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है। तो सही जवाब है कम से कम 2 साल। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो केंद्र सरकार ने सामान्य दूरसंचार नेटवर्क के साथ ही इंटरनेट के माध्यम से विदेश से की जाने वाली कॉल, सैटेलाइट फ़ोन कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल तथा संदेशों को कम से कम 2 साल के लिए सुरक्षित यानी कि स्टोर रखने को अनिवार्य कर दिया है। इसके पीछे के बारे में बात करते हैं। तो दूरसंचार विभाग की ओर से जारी एक परिपत्र में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय कॉल एवं संदेशों को अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखने के बारे में आदेश जारी किया गया है। यह कदम दूरसंचार विभाग ने गत दिसंबर में एकीकृत लाइसेंस में किए गए संशोधन के बाद उठाया है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को कम से कम कितने साल तक अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को सुरक्षित रखने का अनिवार्य कर दिया है, तो सही जवाब होगा 2 साल तक। कितने साल तक? 2 साल तक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है? तो सही जवाब है राफेल नडाल। क्या जवाब है? राफेल नडाल। राफेल नडाल वही हैं जो घायल हो गए थे, चोट होने के बावजूद मैच खेले और इस मैच को उन्होंने जीत लिया है। अब बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में स्पेन के राफेल नडाल ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। ये नडाल का 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। कौन सा है? 21। और आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि अभी तक कोई भी 21 बार ग्रैंड स्लैम नहीं जीत पाया है। ये जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी बने हैं। अगला जो पॉइंट है, स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नाडाल ने साल 2008 और 2010 में विंबलडन का भी खिताब जीता था। तो 4 बार यूएस ओपन भी अपने नाम कर चुके हैं। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के फाइनल में फ्रांस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर राफेल नडाल ने 21 ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है। किसको हराया इन्होंने? डेनियल मेदवेदेव को हराकर। कहाँ के थे वो? फ्रांस के थे। राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। और कौन सा खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। तो 21 बार कौन जीत चुका है? राफेल नडाल। तो इससे में घुमा के कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर इसका आसानी से आप जवाब दे सकते हो। अगला जो पॉइंट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो सही जवाब है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। कौन है ये? अब इनके बारे में बात करते हैं। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने केवी सुब्रमण्यन का स्थान लिया है। उन्होंने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दिसंबर 2021 में मुख्य आर्थिक सलाहकार सीए का पद छोड़ दिया था। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। वे साल 2019 में से साल 2021 तक भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री भी प्राप्त की है। तो केंद्र सरकार ने हाल में किसे नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसे आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, निम्न में से किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने का समझौता किया है? तो सही जवाब होगा गूगल। क्या होगा? गूगल। गूगल ने किया है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने भारतीय एयरटेल में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने का समझौता किया है। इसमें 70 करोड़ डॉलर यानी 5,224 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश भी शामिल है। इससे एयरटेल में गूगल को 1.28% हिस्सेदारी मिलेगी यानी 1.28% हिस्सेदारी मिलेगी। अगला जो पॉइंट है, गूगल यह निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के हिस्से के तौर पर कर रही है। तो किसने 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने का समझौता किया है भारतीय एयरटेल में? गूगल ने किया है।
तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 विवेन का खिताब निम्न में से किसने जीता है? तो सही जवाब है एशले बार्टी। क्या नाम है इनका? एशले बार्टी। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल फाइनल में अमेरिका के डेनियल कोलिंस को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। बार्टी की इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं के लिए उनके घरेलू ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 44 साल का सूखा खत्म हो गया है। एशले बार्टी 1978 के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी बन गई हैं। इससे पहले क्रिस ओनिल ने आखिरी बार यह खिताब जीता था। आखिरी बार किसने जीता था? क्रिस ओनिल ने जीता था। किसने? क्रिस ओनिल ने जीता था। अब किसने जीता है? एशले बार्टी। कितने साल बाद जीता? 44 साल बाद घरेलू ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियाई किसी खिलाड़ी ने जीता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, इसे आप जवाब दे सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब है 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। इसके बारे में बात करते हैं। तो हर साल 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। अगला जो पॉइंट है, इसका उद्देश्य कुष्ठ रोग को समाप्त करना तथा कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। आपको बता दें कि कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग सामाजिक भेदभाव के कारण अक्सर अवसाद का यानी डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। इजराइल और किस देश ने राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर जश्न मनाया है? तो सही जवाब है भारत। कौन है? भारत। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो इजराइल और भारत देश ने राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर जश्न मनाया है। भारत ने 17 सितंबर 1950 को इजराइल को मान्यता दी थी, लेकिन देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध 29 जनवरी 1992 को स्थापित हुए थे। इसके अलावा भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया कि भारत और इजराइल की दोस्ती आने वाले दशकों में आपसी सहयोग के नए कीर्तिमान स्थापित करती रहेगी। तो भारत और इजराइल के कितने राजनयिक संबंधों कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। इस मौके पर उन्होंने जश्न मनाया है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? तो सही जवाब होगा बांग्लादेश। इसके बारे में बात करते हैं। तो बांग्लादेश पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि 2020-21 में भारत ने 68,502 टन फलों का निर्यात किया था, जिसमें 36,906 टन यानी कि 50% से अधिक बांग्लादेश को किया गया। अनार दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो इस पॉइंट को आप आसानी से नोट करके जवाब दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे आज के राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है वो है इजराइल और भारत ने राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाया, जैसे कि मैंने आपको ऊपर वीडियो में बताया है। अगला जो पॉइंट है, अकाल अकादमियों के संस्थापक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बाबा इकबाल सिंह का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका कल निधन हो गया है। अगला जो पॉइंट है, भारत में 30 जनवरी को मनाया गया कुष्ठ रोगी विरोध दिवस, यानी कुष्ठ रोग विरोधी दिवस कब मनाया गया? 30 जनवरी को मनाया गया है। मणिपुर को 75 साल में पहली बार मालगाड़ी कनेक्टिविटी मिली, यानी मणिपुर को 75 ईयर्स बाद पहली बार मालगाड़ी कनेक्टिविटी मिली है। अब हम बात करेंगे आर्थिक करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज का आर्थिक करंट अफेयर्स है, भारत कम से कम 100.3 मीट्रिक टन, चीन 1064 मीट्रिक टन के बाद 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? भारत हो गया है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। अप्रैल दिसंबर 2021 के दौरान समुद्री उत्पादों का निर्यात 35% उछलकर 6.1 बिलियन हो गया है। कितना हो गया है? 6.1 बिलियन हो गया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। तो सर्जिया मैटेरेला जो कि 80 व्यापक बहुमत के साथ फिर से राष्ट्रपति चुनी गई हैं, यानी इटली की सर्जिया मैटेरेला 80 साल की हैं, 80 वर्ष की हैं, तो वो व्यापक बहुमत के साथ फिर से राष्ट्रपति चुन ली गई हैं। अगला जो पॉइंट है, मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस यानी कि स्पेन के राफेल नडाल ने जीता पुरुष एकल वर्ग का खिताब। अभी मैंने आपको बताया था, तो आप फिर से सुन लीजिए कि मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में स्पेन के राफेल नडाल ने पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया है। साथ ही अगर बात करें तो चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा और कतरेनी सिनियाकोवा ने महिला युगल खिताब जीत लिया है। ये है आपका इंटरनेशनल खेलकूद करंट अफेयर से रिलेटेड
पॉइंट। अब हम बात करेंगे 1 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, यानी 1 फरवरी को ऐसा कौन कौन सा घटना घटा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स थे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1797 में बंगाल के गवर्नर जनरल के पद की शपथ ली थी। कब ली थी? आज ही के दिन 1 फरवरी को ली थी, 1797 में। अगला जो पॉइंट है, कलकत्ता बंगाल क्लब की स्थापना 1827 में हुई थी, यानी आज ही के दिन कलकत्ता बंगाल क्लब की स्थापना 1827 में हुई थी। दिल्ली के सबसे पुराने कॉलेज सेंट स्टीफन कॉलेज की स्थापना 1821 में हुई थी। सेंट स्टीफन में बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे होंगे, होप सो, ठीक है। तो उसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1881 में हुई थी। अगला जो पॉइंट है, डाक बीमा योजना 1884 में लागू की गई। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि डाक बीमा योजना कब लागू की गई थी, सही जवाब है 1884, यानी 1 फरवरी को आज ही के दिन लागू हुई थी। अगला जो पॉइंट है, असहयोग आंदोलन तेज करने की जानकारी महात्मा गांधी ने 1922 में भारत के वायसराय को दी। कब दी? आज ही के दिन 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन तेज करने की जानकारी भारत के वायसराय को दी थी। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट को। भारत में यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1964 में हुई। कब हुई? 1964 में, आज ही के दिन। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण का गठन 1972 में हुआ, जो कि आज ही के दिन। राष्ट्रीय संवाद समिति समाचार का गठन 1976 में हुआ, आज ही के दिन। भारतीय तट रक्षक बल का गठन 1977 में हुआ, आज ही के दिन। भारत के पहले राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली की स्थापना 1977 में हुई। कब हुई थी? आज ही के दिन, 1977 में। अगला जो पॉइंट है, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 1985 में कानपुर में शतक बनाकर लगातार 3 टेस्टों में शतक का विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो कि कप्तान थे इंडिया के एक टाइम पे, 1985 में कानपुर में शतक बनाकर लगातार 3 टेस्ट में शतक का विश्व रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने, आज ही के दिन बनाया था। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को 1992 में नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली दिया गया, यानी प्रदेश दिल्ली, जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को था, उसका 1992 में 1 फरवरी को आज ही के दिन नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली दिया गया था। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। तो अंतरिक्ष से वापस लौटते वक्त 2030 में हुई कोलंबिया यान दुर्घटना में भारत की कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे। ये कब हुआ था? 2003 में, 1 फरवरी वाले दिन। अगला जो पॉइंट है, 4 देशों के पंजाब गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में 2009 में भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराया। कब हराया था? आज ही के दिन। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में भारत के महेश भूपति और सानिया मिर्जा की जोड़ी ने 2009 में पहली बार मिक्स्ड डबल का खिताब जीता था। कब जीता था? आज ही के दिन, यानी 1 फरवरी को। भारत में पहली बार 1 फरवरी साल 2017 में सुबह 11 बजे देश का आम बजट पेश किया गया। यही नहीं, 93 साल बाद भारतीय बजट के इतिहास में रेल बजट को आम बजट में फिर से शामिल कर लिया गया। ये कब हुआ था? आज ही के दिन, यानी 1 फरवरी के दिन। अब बात करते हैं 1 फरवरी को जन्मे व्यक्ति के बारे में, यानी वो कौन कौन से लोग हैं जो 1 फरवरी को जन्मे हैं। पहला पॉइंट है, 1955 यानी 1955 में भारत के प्रसिद्ध कुश्ती पहलवान सतपाल सिंह का जन्म हुआ था। 1956 में भारतीय फिल्म अभिनेता ब्रह्मानंदन का जन्म हुआ था। 1957 में फिल्म अभिनेता जैकी श्रॉफ का जन्म हुआ था, जिनके बेटे हैं टाइगर श्रॉफ। अगला जो पॉइंट है, 1971 में भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा का जन्म हुआ था। लास्ट पॉइंट है, 1915 में यानी 1915 में हैजा के जीवाणु पर शोध कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक शंभुनाथ डे का जन्म हुआ था। अब हम बात करेंगे 1 फरवरी को हुए निधन के बारे में, यानी 1 फरवरी को किन किन का निधन हुआ था। तो पहला जो पॉइंट है, 1882 में यानी 1882 में हिमालयी इलाकों की खोज करने वाले पहले भारतीय नैन सिंह रावत का निधन हुआ था। 1969 में प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक और शिक्षाविद मगन भाई देसाई का निधन हुआ था। और लास्ट पॉइंट है, 2003 में पहली भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन हुआ था। तो दोस्तों, ये रहा आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा, कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को जानने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें। और कल हम मिलेंगे एक नए तरीके की स्किल्स के साथ, एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी के साथ, एक नई तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई तरीके की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।